चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आईपीएल का फाइनल मुकाबला होगा आज, लेकिन मंडरा रहा है बारिश का खतरा। अहमदाबाद में बारिश की 65% है संभावना। वहीं आज फाइनल मुकाबला देखने के लिए 80,000 ऑनलाइन टिकट बिके, साथ ही फ्लाइट का किराया 25,000 रुपये तक पहुंचा। इंडिगो की फ्लाइट से 4,000 फीट की ऊंचाई पर गिद्ध टकराने के बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इसमें 175 यात्री सवार थे। हालांकि विमान के फ्रंट में कुछ डेंट्स आए हैं। पाकिस्तान के किसान फसल बुनवाई संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी है। वहीं खैबर प्रांत के बांधों में 50% से भी कम पानी बचा है। भारत में 40 साल बाद हो रहा है IATA यानी अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। इस पर मोदी ने कहा, इंडियन एविएशन सेक्टर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी है। प्रयागराज में सपा नेता का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में नेता हाथ में शराब की बोतल लिए हुए लड़की को गोद में बिठाया हुआ दिख रहा है, जबकि नेता का कहना है कि यह वीडियो फर्जी है। पुलिस ने अरेस्ट कर छोड़ा। कानपुर में पीएम मोदी का हिस्ट्री शीटर ने वेलकम किया, जिसके बाद सपा ने पूछा क्या मजबूरी थी। वहीं कांग्रेस बोली इसके पाप भी धुल जाएंगे। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। डिप्टी सीएम ने कहा अस्पतालों में पर्याप्त दवाओं का इंतजाम रखें, साथ ही डॉक्टरों की छुट्टी भी कैंसिल की। अयोध्या में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हुआ शुरू। 351 महिलाओं ने 3 किलोमीटर की कलश यात्रा निकाली। जय श्री राम के नारे भी गूंजे। पीएम मोदी 4 जून को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक करेंगे। यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मीटिंग होगी। जेपी नड्डा सोलन में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। खुली जीप में सवार होकर किए लोगों का अभिवादन। उसके बाद कोर ग्रुप की मीटिंग भी ली। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा टेस्ला कंपनी फिलहाल भारत में कारें नहीं बनाएगी। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ 2 शोरूम खोलेगी। तेज प्रताप पर तेजस्वी यादव बोले लालू फैसला ले चुके हैं, मैं किसी की निजी जिंदगी पर कुछ नहीं कहूंगा। तेज प्रताप ने कहा था पार्टी में जयचंद है। दिल्ली में कोरोना से चौथी मौत हुई। 22 साल की लड़की ने तोड़ा दम। राजधानी में तेजी से फैल रहा है कोविड। भारत को रूस से 2026 तक मिलेगी बाकी S-400 मिसाइल प्रणाली। इसी प्रणाली से पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सरकार से कोविड-19 की तैयारियों पर तत्काल जानकारी मांगी। कहा महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। यूपी के नए डीजीपी का ऐलान। कहा पुलिस में जल्दी ही होगी 20,000 नई भर्तियां। सिपाही ट्रेनिंग में होगा AI का इस्तेमाल। धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर भेदभाव अस्वीकार्य है, बोले अरशद मदनी। डी गुकेश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां हो, बोले पीएम मोदी। 15 जून को होने वाली नीट PG परीक्षा हुई स्थगित। जल्दी जारी होगा नया शेड्यूल। चैल से तलाक पर मिली आलोचना पर धनश्री वर्मा बोली लोग सच्चाई से कोसों दूर है, किसी को नीचा दिखाना मेरी फितरत नहीं। हेनरी क्लासन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। लिखा परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, पिछले साल टेस्ट क्रिकेट से भी लिया था संन्यास। खुर्शीद बोले क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है, देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आंकलन कर रहे हैं। बांग्लादेशी करेंसी से शेख हसीना के पिता की तस्वीर हटाई। नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों की फोटो है, जबकि राष्ट्रपति माने जाते थे शेख मुजीब। सोनिया गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची। बेटी प्रियंका गांधी के साथ छराबड़ा में रुकेगी, कुछ दिन करेगी आराम। अरब क्रिटिक ने खोली बॉलीवुड की पोल। कहा भूल चूक माफ का कलेक्शन फर्जी है। सिनेमा अगर खाली है, वहीं छवि और छावा जैसी फिल्मों की कमाई भी नकली है। प्रो कबड्डी सीजन 12 के सबसे महंगे नए खिलाड़ी बने भिवानी के अनिल। इन्हें मिले 78 लाख रुपए, यूमुमा ने खरीदा। उड़ीसा के बाकी खदानों से लूटा गया विस्फोट। झारखंड के सारड़ा जंगलों से किया गया बरामद। सिक्किम में आर्मी कैंप पर भूस्खलन से जवानों की शहादत दुखद है, बोली प्रियंका गांधी। दिल्ली के वजीरपुर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए तोड़फोड़ हुई जारी। हर कीमत पर कानून का शासन कायम रहेगा, बोले कार्यवाहक DGP राजीव कृष्ण। जम्मू कश्मीर के हीरानगर में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। संदिग्ध गतिविधियों की मिली थी सूचना। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ होना है अनिवार्य।
सिक्किम में मिलिट्री कैंप पर हुए लैंडस्लाइड से 3 की मौत और 6 जवान हुए लापता। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ से अब तक 37 लोगों की जा चुकी है जान। रूस ने माना कि यूक्रेन ने 5 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की और ड्रोन के जरिए आतंकी हमला किया। इससे हमारे कई विमान तबाह हुए। देश में कोरोना से पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की मौत हुई। वहीं 3976 एक्टिव केस आए सामने। इनमें से केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले आए हैं। वहीं कोरोना से अहमदाबाद में एक 18 साल की गर्भवती लड़की की भी हुई मौत। हाउसफुल 5 मूवी के प्रमोशन इवेंट में बेकाबू हुई भीड़। अक्षय कुमार ने हाथ जोड़कर चिल्लाते हुए कहा, औरतें और बच्चे धक्का मुक्की मत करो। जेई एडवांस में कोटा के राजित गुप्ता ने पहली रैंक हासिल की तो वहीं सक्षम जिंदल दूसरी रैंक पर रहा। टॉपर्स बोले, तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट रहिए, गलतियों को मत दोहराइए। एयर मार्शल मनीष खन्ना सैंद्रन एयर कमांड के कमांडिंग इन चीफ बने। साथ ही एयर मार्शल जसवीर सिंह को पश्चिम कमांड की कमान सौंपी गई। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर क्रिकेटर मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। कहा, मैं टीम को थोड़ा निराश कर रहा हूं। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप के दोषी की हुई उम्र कैद। बिरयानी वेडर ने 19 साल की स्टूडेंट का किया था शोषण। दिल्ली हाई कोर्ट बोला, सदगुरु की आवाज चेहरा पहनाओ खास है, उनकी इजाजत के बिना कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई वेबसाइटों को बंद करने के आदेश भी दिए। तेज प्रताप के साथ आए सुधाकर, बोले हिंदुओं में 2 से 3 शादियां जायज है। लालू यादव अपने फैसले पर फिर से सोचे। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर वर्ल्ड वार का डर सताया। 55% लोगों का मानना है कि विश्व युद्ध होगा और रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी सबसे बड़ी वजह बनेंगे। पीएम मोदी के G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है कम। कनाडा की तरफ से अब तक कोई निमंत्रण नहीं मिला। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती है संभव। 4 से 6 जून को होने वाली RBI मीटिंग में होगा फैसला। सोना आज 837 रुपये बढ़कर 96,192 रुपये पर पहुंचा तो चांदी 97,392 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रही है। इस साल सोना अब तक 20,030 रुपये महंगा हो चुका है। अपने भतीजे आकाश पर कॉमेंट से भड़की मायावती। चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा कि आकाश के पार्टी में आने से बरसाती मेढकों में बेचैनी है, इनसे सावधान रहें। जालंधर में अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिद पोतने का किया जा रहा है दावा। खालिस्तानी आतंकीपनों ने दी थी चेतावनी। प्रतिमा पर SFJ का नाम भी लिखा। IPL के फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी की थीम होगी ऑपरेशन सिंदूर। शाम तक तय होगा कि सेना के तीनों प्रमुख आएंगे या नहीं। वहीं शंकर महादेवन का होगा लाइव कॉन्सर्ट। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। हार के बाद गुस्से में कार्लसन ने बोर्ड पर मुक्का मारा। पहले कहा था मुझे हराने वाला कोई नहीं है। पंजाब और मुंबई पर स्लो ओवर रेट के लिए लगा जुर्माना। श्रेयस अय्यर पर 24 लाख और हार्दिक पांड्या पर 30 लाख रुपए का लगा फाइन। बेंगलुरु में विराट कोहली के पब रेस्टोरेंट के खिलाफ FIR हुई दर्ज। पब में स्मोकिंग जोन नहीं होने के कारण हुई है कार्रवाई। अब मेंटेनेंस के लिए तुर्कियों नहीं जाएंगे प्लेन। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया खत्म। CEO विल्सन बोले, देश भावना का सम्मान जरूरी है। इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गए कपल की ड्रोन से हो रही है तलाश। दोनों 11 दिनों से हैं मिसिंग। परिजन बोले, पर्यटन मंत्री को सिर्फ टूरिज्म की चिंता है। गुरुग्राम से गिरफ्तार इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के समर्थन में आई कंगना रनौत। सोशल मीडिया पर लिखा, तुरंत रिहा करो, 13 जून को होगी मामले की सुनवाई। आमिर खान बोले, महाभारत मेरी आखिरी मूवी होगी। यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे करने के बाद शायद मुझे लगे कि अब कुछ और करने को नहीं बचा है। 1 महीने में केदारनाथ यात्रा से 200 करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। लोगों को हेली सेवा, घोड़ा खच्चर संचालन से अच्छी आमदनी हो रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के दफ्तर में करोड़ों की चोरी। हेड कांस्टेबल को किया गया गिरफ्तार। गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस ने विसावदर सीट से नितिन रणप्रिया को मैदान में उतारा। जम्मू कश्मीर के LG से मिली महबूबा मुफ्ती। कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी पर सौंपा प्रस्ताव। पटना में रेप पीड़ित बच्ची की मौत पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मऊ सदर हमारी सीट है, उपचुनाव हुआ तो SBS पार्टी ही लड़ेगी चुनाव, बोले OP राजभर। राहुल गांधी 6 जून को बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे पटना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल भोपाल और 4 जून को चंडीगढ़ दौरे पर जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी की ओर से मिला है, बोले चिराग पासवान। असम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश से हुई जनहानि की खबर अत्यंत दुखद है, बोले राहुल गांधी। असम में बाढ़ का कहर, मौसम विभाग ने जताई और अधिक बारिश होने की आशंका। बिहार में 2 से 3 चरणों में चुनाव असंभव, दिवाली और छठ ध्यान में रखते तय की जाएगी तारीखें। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश से तबाही, प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची केदारनाथ धाम, हुआ भव्य स्वागत। कोलोराडो में हुए आंत के हमले पर भारतीय डेलीगेशन चिंतित है, बोले शशि थरूर। दुनिया के शीर्ष 20 आतंकवादियों की बेईमानी करता है पाकिस्तान, बोली प्रियंका चतुर्वेदी।